जब सत्ता में आ जाते हैं तो समाज के जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जब हमारे लोगों पर अत्याचार शोषण दमन होता है तो वहाँ पहुँचने का काम नहीं करते हैं। जब हमारे लोग फोन से बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या पूरे बिहार के धोबियों का हम ठिक्का लेकर के बैठे हुए हैं। क्या एक राजनेता का यही बोली है कि हम धोबी बोलते हैं? सर हम रजक जी बोलते हैं, हम खुले मन से बोल रहे हैं। जात के नाम पर कलंक है। कभी ऊर्जा मंत्री रहा, बिजली मंत्री रहा, वो कभी इसी धोबी जाति का काम करते हैं। मंत्री बन जाते हैं और बस, और कोई हम लोग का बात करते हैं तो बोलते फोन काट देते हैं, हम धोबी का ठिका लिए हैं। लेकिन जब सत्ता से बेदखल हो गए, इनको आरजेडी से एमएलए नहीं टिकट मिला तो ये एमपी के टिकट के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं। ये धोबियों के स्वाभिमान और सत्ता के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपना सत्ता सुख भोगने के लिए टिकट के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं। नवादा जिला का रो प्रखंड का नजरडी पंचायत का मुखिया हूँ। मैं श्याम रजक के यहाँ वीडियो से कुछ विवाद हुआ था कार्यकलाप में, उनसे मैं एक फ़ोन करवाने गया, उन्हें फ़ोन करने से इनकार कर गया कि मैं रजक को नहीं जानता हूँ, नवादा को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा कह के मुझे हटाया गया। लेकिन इनसे तो अच्छा रमेश्वर रजक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। आज पटना में दो जगह धोबी सम्मेलन हो रहा है, एक हड़ताली मोड़ पर, दूसरा मिलर स्कूल में। हम अभी हड़ताली मोड़ पे जो है, जहाँ पे धोबी सम्मान सम्मेलन हो रहा है और इसके आयोजक हैं राजू जी जो हमारे साथ हैं। ये बताएं कि आपका सम्मेलन का मकसद क्या है और यहाँ पे आपने आयोजन किया है? ये आयोजन हमारे लोग सामंतवाद के खिलाफ का स्वाभिमान का सम्मेलन है। ये हमारी समाज की बात के लिए सम्मेलन है, ये हमारी समाज की आवाज़ की बात के लिए स्वाभिमान की सम्मेलन है। जी जी, ये बताएं कि मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र आप लोग के समाज का सम्मेलन है? नहीं, ये हमारे पार्टी से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और स्वतंत्र समाज के लोग भी यहाँ हैं और सब लोग मिल के हम लोग एक कार्यक्रम को कर रहे हैं। अच्छा, ये पटना में आज दो जगह सम्मेलन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग हैं। एक सामंतवाद का सम्मेलन चल रहा है और एक समाजवाद का सम्मेलन चल रहा है, तो हम लोग समाजवाद के लिए सम्मेलन के लिए किए हैं। सामंतवाद का मतलब क्या है? आपका इशारा श्याम रजक की ओर है। आप परिभाषा तो जानेंगे, मगर हम नाम क्यों लें? सामंतवादी कौन लोग होते हैं आप तो जानते हैं, जो हमारे गरीब गुरबा की आवाज़ नहीं उठाते हैं। समझ रहे हैं आप कि लड़ाई हम लोग कितना बड़ा है। ये हमारी समाज जो देख रहे हैं धूप में जो खड़ा है, हमारे कुर्सी कम पड़ गए हैं, आप देख रहे हैं। हमारे गरीब गुरबे लोग जो आए हैं, संघर्ष के लोग, नौजवान साथी जो आए हैं, इस समांतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से श्याम रजक जी दावा करते हैं कि हम भी धोबी हैं और वे शीर्ष पदों पे रहे हैं, तो क्या वे आप लोग का काम नहीं करते हैं? शीर्ष पदों पर हैं, उनसे हम लोग कहाँ कुछ शिकवा शिकायत है। वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें, ये समाज बताएगा। समाज के लोग क्या, बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? और समाज के लोगों को चाहिए कि जब नेता और मंत्री बन जाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो समाज के जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जब हमारे लोगों पर अत्याचार शोषण दमन होता है तो वहाँ पहुँचने का काम नहीं करते हैं। जब हमारे लोग फोन से बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या पूरे बिहार के धोबियों का हम ठिक्का लेकर के बैठे हुए हैं। क्या एक राजनेता का यही बोली है कि हम धोबी बोलते हैं? सर हम रजक जी बोलते हैं, हम खुले मन से बोल रहे हैं। उनको चाहिए था कि समाज को शैक्षणिक, राजनीतिक, सोशली और इकोनॉमिकली कंडीशन को, स्तर को बढ़ाएं, लेकिन आज तक उन्होंने 25 साल मंत्री रहने के बाद भी समाज के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहीं भी किसी भी घटना में, हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्या हो रहा है, उनका जमीन कब्जा किया रहा, कभी भी कहीं नहीं पहुंचे। उनको इकोनॉमिकली कंडीशन को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किए, तो किस तरह का वो पूरे अहंकार में आ गए हैं। समाज के प्रति वो जागरूक नहीं है, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं वो अहंकार में आ गए हैं। समाज का हक, समाज को हक दिलाने के लिए, राजनीतिक आर्थिक हक दिलाने के लिए हम सम्मेलन जो है बुलाए हैं। क्या नौबत आ गया कि आप समाज को हक दिलाने लगे? जब सत्ता में थे, जब सत्ता का सुख भोग रहे थे, तो क्या समाज की याद कभी नहीं आई?
लेकिन जब सत्ता से बेदखल हो गए, इनको आरजेडी से एमएलए नहीं टिकट मिला तो ये एमपी के टिकट के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं। ये धोबियों के स्वाभिमान और सत्ता के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपना सत्ता सुख भोगने के लिए टिकट के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं। ये 25 सालों में सत्ता में रहे लेकिन समाज को हमेशा से बरगलाने का काम किए हैं, लेकिन समाज भी मूर्खों की तरह उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। समाज को हमेशा से बरगला करके उन्होंने समाज को गर्त में ढकेल दिया है, उनकी आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्तर को खत्म कर दिया है, अहंकार में आ गए हैं। तो हम यही समाज से अपील करना चाहते हैं कि समाज को संघर्ष करने वाले की पहचान होनी चाहिए और संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, तभी समाज का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा। श्याम रजक जी मंत्री रहते हुए काम नहीं किया आप लोग के लिए? कहाँ काम किए? नहीं किया, कुछ नहीं किए। जात के नाम पर कलंक है। कभी ऊर्जा मंत्री रहा, बिजली मंत्री रहा, वो कभी ऐसी धोबी जाति का काम करते हैं, मंत्री बन जाते हैं और बस। और कोई हम लोग का बात करते हैं तो बोलते फोन काट देते हैं, ए हम धोबी का ठेका लिए हैं। ठेका लिए हुए हैं? ठेका नहीं लिए हुए तो मिलर स्कूल में आज धोबी दिखाई दे रहे हैं। जब सत्ता से बेखल हो गया तो धोबी समाज याद आ रहा है, बाकी धोबी समाज याद नहीं आ रहा है। जाने के बाद पूछता है कि धोबी समाज है ही नहीं, सिर्फ वही अकेले ही धोबी समाज है, पूरा ये धोबी समाज नहीं है, उनका सिर्फ अकेले धोबी समाज है। ये बताइए, आप लोग बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो हमेशा अच्छे पदों पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आप लोग के काम आने वाली स्थिति में रहे हैं, तो जब वो पावर में थे तो आप लोग के काम नहीं आए? बोले कोई काम नहीं करते। आज तक श्याम रजक कोई काम नहीं किया धोबी समाज के लिए। कोई भी हम लोग कोई भी एक भी धोबी का बच्चा को आज तक वो नौकरी नहीं दिया। आज धोबी के सम्मेलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई धोबी से मतलब नहीं है उनका। वो तो नवादा जिला का रो प्रखंड का नजरडी पंचायत का मुखिया हूँ। मैं श्याम रजक के यहाँ वीडियो से कुछ विवाद हुआ था कार्यकलाप में, उनसे मैं एक फ़ोन करवाने गया, उन्हें फ़ोन करने से इनकार कर गया कि मैं रजक को नहीं जानता हूँ, नवादा को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा कह के मुझे हटाया गया। लेकिन इनसे तो अच्छा रमेश्वर रजक मुझे 10 बार मुझसे मिलने घर गए हैं बिना बुलाए, और अभी खुद मैं कोई मन गढ़त केस कर दिए थे, उनसे उनका मुंह से बाहर किया रामेश्वर रजक। तो यही वजह है कि आज 2 जगह कार्यक्रम हो रहा है। यही वजह है। जो समाज के लिए करेगा उसके लिए जान भी हाजिर होगा, समाज भी जागरूकता होगा। जो हमारे समाज के लिए साधना दीदी करते हैं, रमेश भैया करते हैं, उसके लिए हम जान भी दे देंगे। हमारा समाज भी रहेगा तत्पर, बाकी कोई नहीं रहेगा। जो समाज के लिए नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं धोबी समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन इनकी शिकायत इस बात को लेकर है कि जिस श्याम रजक को हमेशा मंत्री, विधायक और तमाम जो है सत्ता में बैठाए रखा है इन लोगों ने, लेकिन इनकी शिकायत है कि सत्ता में बैठकर भी वो हमारे काम नहीं आए और ये कहने का काम किया कि हम आपको नहीं जानते हैं। जितेंद्र कुमार, घर अम्बा, औरंगाबाद। मैं जिस समय श्याम रजक मंत्री थे उस समय कई बार मिलने का कोशिश किए, लेकिन वे हमसे मिले नहीं। धोबी के विकास के एक भी काम नहीं करते हैं, कहने के बावजूद कहते हैं कि टाइम नहीं है। इसलिए मैं रामेश्वर बैठा को तन मन धन से समर्पित हूँ। जो भी करना है हम लोग इन्हीं को करेंगे और इन्हीं के लिए समर्पित हूँ। श्याम रजक जी जो आज सम्मेलन करवा रहे हैं जी, कि धोबियों का हक, राजनीतिक हक, आर्थिक हक दिलाने के लिए सम्मेलन करवा रहे हैं, तो वो एक भी हक नहीं दिलवाए हैं, धोबी का एक भी हक नहीं दिलवाए हैं। जो भी हक दिलवाए हैं केवल बड़े आदमी का हक दिलवाए हैं, गरीब आदमी को हक एक भी नहीं दिलवाए हैं। ये बाउंड्री वाल करने के लिए उन्होंने वादा किए थे कि हम बाउंड्री वाल कर देंगे इसको, आज नहीं, कभी वादा किए थे कि इसको हम बाउंड्री वाल करेंगे। यह जमीन हमारी आज की नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमीन है धोबी घाट, और ये सरकार फिर ले ली। वो अभी से अगर जो सुधर जाएं और जनता के हित में काम करें, खास करके अपना समाज के, तो हम लोग उनके साथ हैं। जो हम लोग के हित के काम करेगा हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। ये मतलब आप कह रहे हैं कि श्याम रजक विभिन्न पदों पे रहते हुए आप लोग के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। हम ही नहीं, पूरा समाज, मेरा समाज पूरा बोल रहा है, कुछ काम नहीं किए। जाते थे तो हाँ आवाज ही उठाते थे कि हम लोग जात पात हम नहीं देखते हैं, तुम कौन हो, क्या है, वो सब कुछ नहीं। समझ गए? ये चीज है, धोबी के नाम पर वो कलंक है, समझ गए? जात के नाम पर कलंक है, समाज के आज तक एक रोजी नहीं दिए, ये चीज हुआ।
तो सुना है आपने धोबी समाज के लोगों को, जिनका कहना है कि श्याम रजक को हम लोगों ने शीर्ष पदों पे बिठाया, सत्ता का सुख भोगाया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, समाज के कामों को करने से इनकार कर दिया और कहा कि जाति पाति कुछ नहीं होता, हम सबों के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से लोग जो है उनसे नाराज़ हैं और उनका बहिष्कार कर रहे हैं। यही वजह है कि पटना के हड़ताली मोड़ पर एक अलग से धोबी समाज के लोगों ने धोबी सम्मान सम्मेलन किया है और श्याम रजक पटना के मिलर स्कूल में जो है धोबी सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे भले ही वहाँ व्यवस्था ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, खास करके विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।